खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं खास शो क्या हाल है गांव। और आज वहीं जैसा कि टाइटल मैंने रिलीज किया था कि 3 अक्टूबर सूची पंचायत घर, और आज सूची पंचायत घर में मौजूद हैं और यहाँ के पंचायत घर में मौजूद है यहाँ के कुछ ग्रामीण वासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति जी मौजूद हैं। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग लोगों की बात सुनाएंगे आपको। आपने तो बहुत सुना होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात, यहाँ जनता की मन की बात आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी और बताएंगे क्या हाल है गांव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति ये हमारे साथ बैठे हुए पंचायत घर में, इनसे शुरुआत करते हैं और इनकी मन की बात जानते हैं कि क्या हाल है गाँव के शो में। गाँवों का क्या हाल है और सड़कों का क्या हाल है और खेतों का क्या हाल है। क्या नाम है प्रधान जी? कमलेश। अच्छा, आप प्रधानपति हैं? अच्छा, सूची। तो ये जैसा कि सूची ग्राम पंचायत में पिछली पंचवर्षीय में जैसा कि बहुत सारा 30-35 लाख का पेपर में भी हाईलाइट हुआ था, घोटाला हुआ था, उसके बारे में आपने कुछ लोगों से चर्चाएं की है कि ग्राम जैसा कि गाँव में पैसा तो बहुत आता है विकास के लिए, लेकिन देखते हैं गाँव आज भी वैसा भी बदहाल बना रहता है। तो इस पर आपकी नीति क्या, आपके विकास की नीति क्या? जैसे कि आपने संकल्प लिया था कि अगर प्रधान पद बनेंगे हम तो गाँव को आदर्श गाँव बनाने का संकल्प रहेगा हमारा और हर गरीब तक हमारी सरकारी सुविधाएं पहुंचेंगी। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? हमारी सोच जो है साथ में यानी अपने जो लोग हमको प्रधान पद पे पहुँचाए हैं, तो सबसे प्रथम मर्यादा ये है कि हर गांव में हमारा ये मिशन ये है कि गांव की समस्या गांव में ही निस्तारण हो। वहाँ पर बैठकर बटे जन को लेकर चौपाल लगाई जाए हर पूर्वे में। जैसे नाली, खड़ंजा, पेंशन, आवास का मामला है तो वहीं पर बैठकर गांव के लोगों के बीच में बैठकर हर पूर्वे की समस्या वहीं पर हल हो। जो पात्रता में है उनको आवास, पेंशन, शौचालय का लाभ दिया जाए। बिल्कुल, जैसा कि ये पंचायत घर पहले पंचवर्षीय में हमने कई बार इधर से आवागमन होता था तो ये ओपन नहीं होता था, ये आपके कार्यकाल में ओपन हुआ है, तो इससे आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल, गांव के लोग आते थे, भटकते थे कि परिवार रजिस्टर नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि पंचायत घर बंद रहता था। तो हमारे कार्यकाल में पंचायत घर सरकारी अवकाश छोड़कर बराबर खुला रहता है। 11 बजे से 4 बजे तक का हमारा टाइम टेबल है और जो लोग आते हैं उनका काम तत्काल जो है किया जाए। ये देख रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी मीडिया न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, पिछली बार पेपर में भी आया था कि इस ग्राम पंचायत, और इसे ही बता दें कि ये पंचायत घर यहाँ कभी ताला नहीं खुलता था, ये हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आवागमन हमारा होता था यहाँ से। लेकिन इस प्रधान जी के कार्यकाल में इन्होंने कुछ संकल्प लिया, इन्होंने अपनी बात बताई। और खेतों का क्या हाल है? खेतों की जो समस्या है इस समय तो सबसे ज़्यादा बारिश के कारण जो है बहुत ही जलभराव की समस्या, और जहाँ हमसे सहयोग रहा हमने पूरा जलभराव का निकासी का व्यवस्था किया कि जल जो है निकल जाए। और बाकी तो भाई अब इस समय जो साढ़ गैया की थोड़ा समस्या है और बाकी तो हमारे हिसाब से फसल ठीक है। नहीं, साढ़ जो देखिए, साढ़ व्यक्तिगत आपने और जनता ने तो वो व्यक्तिगत छोड़ा है ना, सरकार ने ये थोड़ी कहा कि आएंगे छोड़ दो। लेकिन जैसा कि आप ग्राम प्रधान हैं तो आप अपने उच्च अधिकारियों से इसकी अवगत कराइए कि किसान हम आप बदहाल। हमारे यहाँ से स्वास्थ्य विभाग जो है पशुपालन विभाग द्वारा करीब जो है बहुत से जानवर गौशाला पहुँचाए गए, लेकिन जब सूचना मिलती है गाँव के लोगों को तो दूसरे मोदी के लोग, जैसे अभी हमारे यहाँ से पशु विभाग करीब 10 दिन पहले बहुत से जानवर जो है गौशाला पहुँचाए गए, लेकिन बाहरी गांव के लोग क्या करते हैं कि वहाँ भेज देते हैं इस ऊँचे में भैया ले जाना है तो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। तो ये इस तरीके के गाँव में आम घटनाएं होती है। आम बात है कि एक अपने बचाव, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरे क्षेत्र में या दूसरे को थोप देते हैं। वही कहावत है कि हमको न कहा जाए भले दूसरे को कहा जाए। और यहीं कट्टर भाजपा समर्थक इस समय
और वीरेंद्र यादव नाम तो आपने सुना होगा, कई वीरेंद्र यादव हैं, लेकिन ये वो वीरेंद्र यादव नहीं है, ये दूसरे वीरेंद्र यादव हैं। और इनकी मन की बात सुनवाते हैं आपको कि ये क्या कहना चाहते हैं और खेतों को और सड़कों का विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि जैसा कि ये सड़कें बदहाल हैं, खेतों का बुरा हाल है, भाजपा सरकार अनेक वादे और दावे करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सारा शून्य क्यों दिखता है? ये कहाँ झोल मेल है, कहाँ ये झोल मेल? कहने का मतलब ये है, दिल खोल के बताइए, कोई हिचक नहीं, कोई टेंशन नहीं, कि जैसे कि सड़कों का हाल बदहाल है तो क्या कारण है, कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं, खेतों का क्या हाल है, कहाँ क्या कमी है, गौशाला, पशु आश्रय, ये सब तमाम योजनाएं सरकार की दी जाती हैं, तब पर भी लोग ये आवारा पशु क्यों छोड़ देते हैं? अभी तक हमारे यहाँ जो भी था, हमारे विधायक जी अब 1 साल हो गया है तो खत्म हो गई, तो जब तक विधायक जी हुआ करते थे तब तक ये रोडें एकदम बाकायदे बढ़िया रहती थी। विधायक जी के ना होने के कारण उनके लड़के जो हैं वो इस रोड का, जब तक ये बरसात में तो रोड बन नहीं पाती है, बरसात के बाद इस रोड की मरम्मत या रोड नए तरीके से बनने का काम होगा। अच्छा जी, तो ये आपको आश्वासन दिया गया है जी। लेकिन जैसा कि देखते हैं कि आज से नहीं, 1 साल तो विधायक जी को खत्म हुआ है, लेकिन ये कई वर्षों से ऐसे बदहाल हमसे तो कई बार इसकी रिपेयरिंग भी हो चुकी है, लेकिन पानी का निकास न होने के कारण रोड जल्दी से निकल जाती है। तो पानी के निकास की समस्या को आपने उठाया नहीं, आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाया गया, लेकिन जब नई रोड ये कंप्लीट होगी तो उसी के साथ नाले का निर्माण होगा इसमें। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहन विमल कुमार। अच्छा, तो आप अपने मन की बात बताना चाहेंगे, क्या हाल है गांव जैसा शो में आज आप बैठे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, उस प्रकार से हम बात करेंगे कि सड़कों का, खेतों का क्या हाल है? कितनी खेती आपकी? सर हमारे पास तो अभी कुछ नहीं, पिताजी के नाम जो भी है। नहीं, आपके पास तो कुछ नहीं, पिताजी का है तो पिताजी का तो मिलेगा, तो आप ही सुना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास है? 4-5 बीघे जी। अच्छा, तो धान की फसल कैसी है? सही है सर, जैसे बारिश हो रही है सही है, फिलहाल अभी तक तो कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन आगे चांस ये है कि जैसे बारिश हुआ तो गड़बड़ा सकता है। और गांव का हाल भी सही है, प्रधान जी जब से नए हुए हैं तब से देख रेख अच्छी कर रहे हैं, कि जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसे जाकर करते हैं, वो खुद से हम देखते भी हैं, कोई भी शिकायत लेकर आते तो उसको तुरंत पहुंचते हैं। अच्छा, तो नहीं, अभी आप कुछ और अंदर बता रहे थे हमें, आयुष्मान योजना को लेकर कि इस भारत सरकार योजनाएं देती है लेकिन दवा का ट्रीटमेंट नहीं होता, क्या आप बता रहे थे उसको? जैसे कि दवा का ट्रीटमेंट ये है कि आयुष्मान कार्ड जैसे गरीबों को मिलता है, ठीक, तो उसका बेनिफिट मतलब लाभ नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। तो जैसे मेरे गाँव में अभी भी एक एक्सपायर हुआ है, ठीक है, कैंसर से, तो अब उसके पास आयुष्मान कार्ड ना होने के कारण, न मिलने के कारण, तो उसका इलाज नहीं हो पाया, गरीब आदमी था। नहीं, कैंसर से इलाज नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वो मुख्यमंत्री सहायता केंद्र पोर्टल पे अप्लाई कर सकते थे, जैसा कि कैंसर का बता रहे हैं। तो कैंसर में मेरी जानकारी में 3 ऐसे व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान दिए गए हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट, एक लोग का दिल्ली में चला, एक लोग का लखनऊ में चला, और एक लोग अपना दिल्ली में सफदरगंज एम्स के जस्ट अपोजिट में। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सहायता राशि मिली। तो जानकारी के अभाव है, बात सरकार, कमियां हर सरकार में होती हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे आयुष्मान, तो आयुष्मान श्रेणी के वो पात्र नहीं रहा होगा, तभी तो नहीं दिया। नहीं सर, आयुष्मान श्रेणी का पात्र था। अच्छा, और हम गए वहाँ उसका जानकारी करवाए, लेकिन वहाँ मिला नहीं आयुष्मान कार्ड उसको, तो उसी के कारण उसका इलाज भी नहीं हो सका सर। अच्छा, और गाँवों में सबको जो वो आवास के पात्र हैं, शौचालय वगैरह, ये समुचित व्यवस्थाएं हैं गाँव में? जी सर, हो रही है, सबको तो नहीं लेकिन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे पिछले पंचवर्षीय ग्राम प्रधानी में देखे थे, यहाँ पे पढ़ा था, अभी सब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि 35 से 40 लाख का घोटाला हुआ था ग्राम प्रधानी में, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा इस कार्यकाल में यही उम्मीद करते हैं कि ये कार्यकाल अच्छा होगा। उसमें सेक्रेटरी की भी मिली भगत थी, जैसा कि जांच के दौरान पता चला था। तो इसमें आप प्रधान जी के समर्थन में लोगों को क्या संदेश देते हैं? काम बेहतर है, जो प्रधान जी का संकल्प है आदर्श गांव बनाने का, जो संकल्प है स्वच्छ भारत सुंदर प्रदेश हो बना, वो उसमें आप तो सर यही है कि अच्छा से अच्छा प्रधान जी काम करें, कुल मिलाकर जिनके पास रहने का छत नहीं है उनको छत दिया जाए, और जैसे पानी, पेयजल सुविधा उसको कराएं, नाली खरिंजा सुविधाएँ सब पूरी प्रधान जी की देखरेख में है, जैसे प्रधान जी हैं तो इनको करवाना चाहिए, और ये करें।
जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर गरीब व्यक्ति कमाता खाता अपना है, केवल उनको चाहिए क्या, केवल उनको यही चीज़ चाहिए कि जो आम चर्चाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो मिलता रहे। क्या नाम है महोदय जी आपका? क्या करते हैं आप? किस चीज़ की? बेकरी की। कहाँ पर? पंचायत घर के बगल में। तो पंचायत घर में तो सेवा हुआ करते हैं। ये पंचायत घर बराबर नियमित खुलता है? नियमित खुलता है। कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुलता है। अच्छा, और जो आपके नए प्रधान हुए हैं, प्रधानपति अनीता, ग्राम प्रधान तो अनीता सिंह है ना, उनके जो ग्राम प्रधान पति कार्यकाल देख रहे हैं, कैसा है कार्यकाल? पहले बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपको सुविधाएं कुछ मिली हैं कि आप सुविधाओं के पात्र नहीं हैं? आवास वगैरह, शौचालय वगैरह आपको मिला है? नहीं, शौचालय तो मिला है, आवास अभी चल रहा है काम। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी। अच्छा, खेती कितनी है आपकी? 2 बीघे। खेतों का क्या हाल है आपके? धान की फसल कैसी है? धान की फसल तो सही है। अच्छा, और आप पंचायत भवन के बगल में आपने दुकान खोल रखी है। आपकी दुकान के जो सामने की सड़क है, सड़क का तो बदहाल स्थिति है। समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है। क्या हाल है इस पे आप? सड़क के हाल तो फिलहाल बारिश की वजह से गड़बड़ है, पहले तो सही थे, अब इस पर बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, इस वजह से रोड गड़बड़ है। नहीं, जैसा कि सुनने में आया कि ये सड़क यहाँ से लेके पूरा बीच तक पूरा ऐसी बदहाल स्थिति है। तो ये क्या बात सही है? नहीं, ये बात सही है, रोड गड़बड़ है यहाँ से लेकर दूर तक, और ये रोड पास हो चुकी है और ये जल्दी ही काम चालू होगा। सुनने को यही मिल रहा है 2-4 साल से कि रोड पास हो चुकी है। अभी फिलहाल इस पर काम कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुनने में तो बहुत कुछ आता है महोदय जी, लेकिन हकीकत ग्राउंड लेवल पे क्या होता है ये देखना होता है ना। हकीकत कहाँ से सुनने में आया था? सुनने में यहाँ जैसे दुकान पे आते रहते हैं। तो मतलब आपकी भी दुकान पे चौपाल लगती है? हाँ, बैठते हैं प्रधान जी। तो क्या नाम है दादाजी आपका? समर जी। कितनी खेती है आपकी? 10 बिस्वा। और आवास वगैरह मिला है? सब कुछ सुविधाएं सरकार मिल रही, राशन मिल रहा है आपको? अच्छा, खेतों का क्या हाल है? जैसे हमारा पशुएं आपकी भी तरफ हैं। अच्छा, तो उनका प्रबंधन कुछ खेत की तकाई करते हैं? रात डंडा लाठी लेके? तकाई क्या लगवा दिया प्रधान जी के माध्यम से सर, 465 जानवर लगवा चुके हैं। अच्छा, लगवा के भिजवा दिए मेहनत करके सब लोग। कम हो गए हैं जानवर, थोड़े बड़े बाहर से आ जाते हैं। नहीं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो आपको तो आत्मनिर्भर बना दिया होगा कि आप अपनी खेत की तकाई करिए, वही आत्मनिर्भर है। क्या हाल है इस पे? ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा है। सरकार कैसी है ये? सरकार हमारे लिए अच्छी है, हमको सुविधा मिला, सिलेंडर मिला, लैट्रिन मिली, कानूनी मिली, सब हमको मिला, राशन मिला, अच्छा, सब पूरी सुविधा हमको मिली। अच्छा, तो जब सरकार आपके हिसाब से अच्छी तो 2022 में सरकार भी नहीं की बनाएंगे? हम तो योगी को वोट देंगे। हम लोग सुधा रैली आता जाते हैं हर जगह टोटल। अच्छा, तो हमें देखिए पूरा हम लोग पूरा परिवार। अच्छा, तो बाबा जी की सरकार इस बार फिर बनाएंगे? हम लोग तो देंगे, अब उनके बने ना बने उससे हमसे मतलब नहीं। आप देंगे, देंगे और बनेगी नहीं बनेगी बहुत डिफरेंस है। देने का मतलब है कि मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया। सरकार बनने का मतलब है कि मैं वोट भी दूंगा और प्रचार भी करूंगा, समर्थन भी करूंगा, प्रचार भी करूंगा, वोट भी दूंगा। आप जीतना ना जीतना उनकी किस्मत नहीं। तो सरकार तो फिर बनेगी है ना, फिर जवाब देंगे। क्या नाम है महोदय जी आपका? राधेलाल। कितनी खेती है आपकी? 3 बीघे 4 भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं, रात में खेत काटते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं? हम तो प्रधान जी के साथ अच्छा, काम करवाते हैं। अच्छा, काम करवाते हैं। मनरेगा काम चल रहा है? इस समय तो बंद होगा। चल रहा है, बाउंड्री वाल चल रहा है। तो इस ग्राम प्रधान की कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, खुश है। जितना काम हो गया इस प्रधानी में पहले कभी नहीं। पहले कभी नहीं हुआ। ये इतिहास बन रहा है। 5 साल में ये उम्मीद करते हैं कि एक इतिहास, एक मिसाल स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिख जाएगा। अभी तक कोई प्रधान इतना काम नहीं करा जितना करा है। अच्छा, बहुत गुड। देख रहे हैं कि हकीकत, लोगों की मन की बात, कि वास्तव में कुछ ऐसे नवयुक्त ग्राम प्रधान हुए हैं पूरे रायबरेली क्या पूरे यूपी में नए ग्राम प्रधान चयनित हुए हैं। और कुछ ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो अपने कार्यशैली में एक मिसाल, एक छाप छोड़ रहे हैं।
और वहीं पे आपको दिखा रहे हैं कि सूची पंचायत घर में क्या हाल है गांव शो में आप देख रहे थे कि इन लोगों की मन की बात किसके क्या मन में था बेहिचक बेझिझक बताया। और एक महोदय जी हमारे साथ तेज तर्रार की युवा बैठे हैं, जैसा कि कहा जाता है कि युवा बेरोजगार है, तो महोदय जी से बेरोजगारी का आलम पूछते हैं। क्या हाल है महोदय जी? बेरोजगारी तो बहुत। नहीं, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव। कहाँ घर है आपका? खौसनाहा में। प्रधान जी के घर के गांव के हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं अभी आप? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। कहाँ पे? पंचायत घर के बगल में। पंचायत घर के बगल में, मतलब चारों तरफ से पंचायत घर को सजाने में लगे। उधर वो भाई साहब की बेकरी की दुकान, इधर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती किसानी करते हैं। खेतों का क्या हाल है आपको? कितनी खेती है? खेती है 1-1.5 बीघे। 1-1.5 बीघे है। तो क्या हाल है धानों का आपके? अभी तो बारिश कारण बुरा हाल है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, परेशान न होइए। मोदी जी का स्लोगन है अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा तक तो नहीं आया। अच्छा, गाँवों का क्या हाल है? गाँव में बाकायदा नाली खरींजा विकास वगैरह पहले की अपेक्षा इस समय अच्छा हो रहा है या पहले जैसा है? क्या नहीं, पहले तो बहुत बुरा हाल था। अभी रोडों का तो नहीं बता सकते, लेकिन गाँवों का चमाचम मिलते हैं। अच्छा, आवास वगैरह से पात्र को आवास अभी तो स्टार्टिंग है। नहीं, तो ये आपकी भी भूमिका बनती है कि आप नवयुवक हैं, रोजगारी का आलम है। वास्तव में जो पात्र है, जो अपात्र, उसकी सूचना प्रधान जी को देते हैं कि ये पात्र की श्रेणी में इनको मिलना चाहिए। जी देते हैं, और कार्य भी करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है। ग्राम प्रधान जी को कितने महीने हो गए? यही कुछ 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने। तो ये आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों ने अपनी मन की बात बताई। और सिर्फ 5 महीने हुए हैं ग्राम प्रधान नियुक्त हुए, और 5 महीने में एक ऐसा मिसाल कायम किया है ग्राम प्रधान जी ने कि आपने अपनी आंखों से देखा और सुना। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शो क्या हाल है गांव और चौपाल में आपने साथ दिया और आपने देखा कि लोगों की मन की बात 22 में किसकी सरकार बनेगी, गांवों का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, खेतों का क्या हाल है। और इस पंचायत घर जहां पे ये चौपाल और इस क्या हाल है गांव का शो शूट हो रहा है, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पंचायत घर पहले, इससे पहले पंचवर्षीय में कभी नहीं ओपन हुआ, न इसकी मरम्मत हुई। नवयुक्त ग्राम प्रधान जब से निर्वाचित हुए, बाकायदा टाइल्स वगैरह और बाकायदा 10 बजे पंचायत घर का ताला खुल जाता है और शाम 4 बजे तक यहाँ रहते हैं।